आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खरगोन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। वह लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग के कारण विशेष रूप से जनजातीय आबादी के समक्ष उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। यह मिशन मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। यह मिशन 2047 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लगभग 3,57,00,000 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण भी करेंगे। यहीं पर रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री पकरिया गांव जाएंगे, जहां स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से मिलेंगे। साथ ही पेसा एक्ट कमेटियों के सदस्यों और जनजातीय बाहुल्य गांवों से आने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के खरगोन पहुंचे। श्री नड्डा ने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से सभा स्थल तक रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति, रीति नीति और कार्य करने का तरीका बदलकर नई संस्कृति पैदा की है। उन्होंने केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार को गरीब, वंचित, किसान, महिला, आदिवासी और युवाओं की सरकार निरूपित कर कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,28,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मैं पिछले दिनों जब खरगोन आया था, तब खरगोन की जनता ने कुछ मांगे की थी। एक मांग थी कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो आज मैं खाली हाथ नहीं आया, खरगोन को मेडिकल कॉलेज लेके आया। साथ ही श्री चौहान ने कहा कि खरगोन के नवग्रह कॉरिडोर के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं सिरवेल महादेव का भी कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान गरीबों का कल्याण और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। वे केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राजस्थान के उदयपुर में आयोजित धन्यवाद यात्रा के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 9 वर्षों में समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जनप्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि यह अवसर जनप्रतिनिधियों को उनके जन सरोकारों के प्रति संकल्पबद्ध करता है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में विधायी निकायों की सक्रिय सकारात्मक भूमिका का स्मरण दिलाता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को अंतर संसदीय संघ द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसद के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। इसे वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से स्थापित किया गया था।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय अमृतकाल, एक जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्व-सहायता के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और सहकारिता शिक्षा के क्षेत्र में तैयार की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के लाभ और जैविक खाद के उपयोग के बारे में बताया। डॉक्टर मांडविया ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की जानकारी दी। उन्होंने नैनो यूरिया और यूरिया गोल्ड के लाभ के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कृषि मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे किसानों को यूरिया की ये किस्में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें बेहतर पैदावार मिले और अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के फाइनल में आज भारत ने ईरान को 42-32 से हरा दिया। प्रतियोगिता के 9 आयोजनों में से भारत का यह 8वां खिताब है। प्रतियोगिता में भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग ने भाग लिया। भारत ने लीग मुकाबलों में सभी 5 मैच जीते और पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत की सबसे बड़ी जीत लीग मुकाबलों के पहले दिन कोरिया पर 76-13 से दर्ज की गई। भारतीय कबड्डी टीम के लिए अगली बड़ी चुनौती चीन के हांगझाऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित एशियाई खेलों में होगी। राज्य के कई संभागों में कल कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर बारिश बड़ा मलेहरा में दर्ज की गई, जबकि चाचौड़ा में 12 और देपालपुर में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जबलपुर में बारिश का आंकड़ा 9 इंच के पार पहुंच गया है। आज सुबह कई इलाकों में रिमझिम तो वहीं कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी देश में रेडियो प्रसारण का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि एकमात्र सार्वजनिक प्रसारक में जनता का बहुत विश्वास है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी के 3 कार्य क्षेत्रों यानी कार्यक्रम, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और आकाशवाणी की बिक्री के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने सोशल मीडिया के वर्तमान युग में आगे रहने के लिए विषय वस्तु, सामंजस्य और रचनात्मकता पर जोर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला न्यायालय परिसर, तहसील न्यायालय मनावर और सरदारपुर में आज रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट जिले की जनपद पंचायत वारासिवनी में विकासखंड के सभी पंचायत के सरपंच सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर्व एवं वर्षा ऋतु के आगमन पर गुरुजनों के सम्मान के साथ वर्षा का अभिनंदन काव्य रस से नगर के साहित्यकारों द्वारा किया जाएगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।